दोस्तों, तीन इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट की बात करूं तो ज़ीरोधा ने दिया बड़ा झटका। आप देख सकते हो, ज़ीरोधा ने अपने इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के ब्रोकरेज शुल्क में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। शुल्क में वृद्धि कुछ चुनिंदा इंट्राडे ट्रेडर्स पर ब्रोकरेज 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया गया है। आप इसको समझो कि जो पहले प्रति ऑर्डर का 20 रुपये लगता था, अब उसी एक ऑर्डर पे अब 40 रुपये लगेंगे। अभी किसको लगेंगे तो आप देख सकते हैं किन पर होगा असर। यह नियम केवल उन ट्रेडर्स पर लागू होगा जो सेबी के 50% कैश कोलेटरल का नियम का पालन नहीं करते हैं। कारण सेबी के सख्त नियमों के कारण अब ब्रोकर क्लाइंट्स के ट्रेडर्स के लिए अपना फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ज़ीरोधा ने बड़ा झटका दिया है और जो एक ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर 20 रुपये प्रति ऑर्डर लगता था, अब उसको बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है और ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दूसरा बड़ा अपडेट दूं तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा से ही लेकर है। ज़ीरोधा का एक नया फंड का एनएफओ आया है, जिस फंड का नाम है ज़ीरोधा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 450 इंडेक्स फंड, जिसका एनएफओ यहाँ पर शुरू हो गया है 23 मार्च 2026 से और ये 6 अप्रैल 2026 तक इसका एनएफओ चलेगा। इसका अलॉटमेंट डेट है 9 अप्रैल 2026 को अलॉटमेंट होगा और इस बीच जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको 10 रुपये से इन्हें भी दिया जाएगा। अगर मैं इस फंड की बेंचमार्क की बात करूं तो आप देख सकते हैं निफ्टी मिड स्मॉल कैप 450 टोटल TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। इस फंड में मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको अपने गोल के हिसाब से खुद से रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एनएफओ में आपको बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो फंड आपके लिए फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। आपके गोल के हिसाब से आपके लिए वो फंड सूटेबल है या नहीं है, तभी आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना ही है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। चलिए अब मैं आपके सामने तीसरा अपडेट रखता हूं। तो तीसरा जो अपडेट है कि कल यानी 26 मार्च 2026 को स्टॉक मार्केट बंद रहेगा रामनवमी के शुभ अवसर पर। तो आज के दिन अगर मैं बात करूं तो बाजार में शानदार तेजी देखने को मिला। आप देख सकते हैं, अगर मैं पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो हरियाली ही नजर आया, शानदार तेजी देखने को मिला। अगर मैं इंडियन बाजार की बात करूं तो आज के दिन निफ्टी 50 में यहां पर 1.72% का शानदार तेजी हुआ। वहीं पर अगर मैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर भी 2.34% का शानदार तेजी हुआ। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर भी 2.49% ऑलमोस्ट कर सकते हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% का शानदार तेजी देखने को मिला। अगर मैं यहां पर मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स फंड की बात करूं तो यहां पर भी आप देखोगे तो 2.55% का शानदार तेजी हुआ। यानी ये स्मॉल कैप इंडेक्स से भी ज़्यादा तेजी मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स में देखा गया है। अगर मैं यहाँ पर माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2.38% का शानदार तेजी हुआ। तो आज के बाजार में सारे इंडेक्स में शानदार तेजी देखने को मिला है, चाहे आप लार्ज कैप इंडेक्स की बात करो, मिड कैप इंडेक्स की बात करो या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करो। हर एक इंडेक्स में शानदार तेजी देखने को मिला है और कल के दिन बाजार बंद है। और देखना ये है
कि अब फ्राइडे के दिन बाजार कैसा बिहेव करता है। फ्राइडे के दिन बाजार ऐसे ही तेजी के साथ चलता है या फिर फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे बनकर दिखेगा, ये अब निर्भर करता है आने वाले फ्राइडे के दिन पर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि फ्राइडे के दिन बाजार कैसा रहेगा? बाजार में तेजी दिख सकता है या बाजार फ्लैट रहेगा या फिर से बाजार नीचे की तरफ जा सकता है? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।